नियत तन में नियत स्वभावी व्यक्त अव्यक्त में व्यक्त उपेक्ष आकार रहित अव्यक्त भाव सब भावों से के पूर्ण निरूपी वर्णादिक रागादिक प्रत्यय अरुणो कर्म कर्म तन जीव नहीं संस्थान संगनन वर्ग वर्गणा अरु कर्म स्पर्धक भी जीव नहीं। अनुभूति से भिन्न सभी ये उद्गल में परिणाम रे पर्यायों को पी कर बैठा आत्म द्रव्य महान रे। जो पथिक लुटे पर पथ नहीं लुटता व्यवहार कहे पथ लुटता है क्यों नो कर्म कर्म संयोग देखो व्यवहार जीव जग कहता है। संसारी सब वर्णाद सहित वर्णाद रहित सब सिद्ध प्रभो यदि वर्ण जीव तादात्म्य हो य तब जीव अजीव में भेदन हो। वर्णांधिक ही लक्षण जीव होय तो होय जीव का नाश रे पर्यायों को पी कर बैठा आत्म द्रव्य महान रे। इस सार का सार समझने से नर जन्म सफल हो जाएगा इस धर्म कवच के धारण से निर्वाण महापद पाएगा। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। वन्दित्व सर्वसिद्धि ध्रुवमचल मनोबमं गयं पत्ते मोक्षामि समय पाहुणमिणमो सुयकेवली भळियम्। भूयथेड़ा ही गया जीवा जीवाय पुण्य पावं च आसव संवरणे जर बंधु मुखो यसम्मत्तम्।
आदेश है। 13वीं गाथा समय सार जी की है और इसमें भूतार्थ में से जाने हुए ये जो नौ तत्व है यही सम्यक है, ऐसा वचन है। ये चर्चा चल रही थी 174 पन्ने पर नीचे से देखें। टीका में भूतार्थ में से जाने हुए जीवादि नवतत्व सम्यक दर्शन ही है, अर्थात जो भूतार्थ में से नवतत्वों को जानता है, निर्णय करता है, उसकी श्रद्धा नियम से सम्यक दर्शन है। ये बोल्ड अक्षरों में। इसके बाद प्रश्न है कि नवतत्वों के सिद्धांतों को शास्त्रों में व्यवहार सम्यक दर्शन भी कहा है और ये गाथा निश्चय सम्यक दर्शन के बारे में है, तो कैसे मिला? समाधान। हाँ, नवतत्वों के सिद्धांत को व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन भी कहा है। मैंने दोनों ही कही, यहाँ दोनों ही प्रकार से कहा है। देखो, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रम, संवर, निद्रा, बंध और मोक्ष लक्षण वाले नवतत्व। तीर्थ अर्थात व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति के लिए अभूतार्थ नय या व्यवहार नय से कहे हुए हैं। उनमें एक पना प्रकट करने वाले भूतार्थ नय से एक पना प्राप्त करके शुद्ध नय द्वारा स्थापित आत्मा की आत्मख्याति लक्षण वाली अनुभूति प्राप्त होती है। ये इतना जो बोल्ड अक्षरों में लिखा है। और अब आगे समय सार में इन्हीं नव तत्वों के ही अधिकार है, उनमें भूतार्थ नय की मुख्यता से ही निरूपण है। पूरे समय सार में एक एक तत्व के अलग अलग अधिकार है। माइक के पास हो तो लिखा है नव तत्वों के सिद्धांत को व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन दोनों कहा है। ये कैसे? तो इसमें लिखा ये नव तत्व जिनके नाम ऊपर कहेगा था। तीर्थ अर्थात व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति के लिए। अभूतार माने व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति के लिए, माने भगवान की वाणी में जो नौ तत्व आए हैं उनका स्वरूप समझने और समझाने के लिए। इसी का नाम तो है तीर्थ की प्रवर्तना। और ये व्यवहार में से होती है, इसलिए नौ तत्वों को उनके लक्षणों से पहचान करता है। माने नौ तत्व हैं, इनके लक्षण अलग अलग हैं। जीव तत्व का लक्षण, अजीव का लक्षण, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, पुण्य पाप, ये जो है इनके लक्षण अपने अलग अलग हैं। तो उन तत्वों को अलग अलग उनके लक्षण से जानकर पहचान कर उनका वैसा ही श्रद्धान कराने की जो तीर्थ प्रवर्तना है, उपदेश है, तो ये नौ तत्वों का जो स्वरूप है, नौ तत्वों का जो ज्ञान है, ये नौ तत्वों की जो तीर्थ प्रवर्तना के लिए जो उपदेश आदि है, चिंतन है, ये व्यवहार व्यवहार सम्यक है।
गलत है। देखो यही नौ तत्व, ये व्यवहार सम्यक भी है और ये ही नौ तत्व निश्चय सम्यक भी है। जब इन तत्वों का स्वरूप इसका प्रतिपादन किया जाए तब ये व्यवहार तत्व कहलाते हैं, उन्हें व्यवहार सम्यक कहलाते हैं। प्रतिपादन करे परमार्थ का व्यवहार वही जिन शासन में, हम छंद पढ़ते हैं इसमें आया है कि व्यवहार किसे कहते हैं कि जो परमार्थ का प्रतिपादन करे उसका नाम व्यवहार कहते हैं। और निश्चय किसे कहते हैं कि ऐसे व्यवहार का जो निषेध करे इसको निश्चय कहते हैं। निषेध कर या गौण करे? निषेध, निषेध गौण तो ज्ञान में नहीं देखने का नाम, लेकिन निषेध माने जिसको हम भेद रूप देखते हैं उसका निषेध। परमार्थ माने निश्चय न व्यवहार का निषेध करता है। अब देखो कैसे निषेध करता है। घी का घड़ा, हम इसका निषेध करें या गौण करें, ये व्यवहार कथन है। व्यवहार में तो वो घी का घड़ा है, हाँ यथार्थ है। नहीं, यथार्थ का है, नहीं बस कथन है। कथन, कथन में तो वो घी तो का इस घड़ा कहलाएगा। हाँ, अब निश्चय ने इसको गौण करके स्वीकार करेगा या निषेध करके, माने गौण गौण नहीं, निषेध करेगा। घड़े को स्वीकार करेगा तो इसका निषेध करके। मात्र इतना है बताने के लिए, व्यवहार तीर्थ इतना ही है कि घड़े में घी का संयोग है, इसीलिए घी का घड़ा इसका निषेध करना है। क्या मतलब कि ना घी का घड़ा पहले था, ना आज है और ना भविष्य में होगा, इसका नाम निश्चय है। हाँ तो निषेध करके, व्यवहार का निषेध करने वाला निश्चय और निश्चय का प्रतिपादन करने वाला व्यवहार, ऐसा इन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो ये जब तक ये नौ तत्वों का प्रतिपादन होगा तो ये व्यवहार सम्यक्त होगा। और प्रतिपादन के बाद जब निषेध हो गया ना तो जो यथार्थ बना होगा वो निश्चय सम्यक्त। इसमें आ रहा है निश्चय और व्यवहार की परिभाषा बता रहे हैं। जो निर्वृत्ति मूलक है उसको तो परिश्चय कहते हैं, और जो प्रवृत्ति परक है, जो व्यवहार जिसकी जो प्रकृति है एक ही बात बढ़ गई दोनों। और यहाँ पर वही है जो निर्वृत्ति मूलक, निर्वृत्ति मूलक माने निर्वृत्ति तभी होगी, मूल है। हाँ, निर्वृत्ति जिसका मूल है नहीं वो तभी प्राप्त होगा जब निषेध कर लेंगे। और अपन जो प्रवृत्ति पर परक मतलब उसकी प्रतिपादन में है, उसकी परख कर रहा है, उसका वो जान रहा है, जान हाँ। पर अगर वो निश्चय तक पहुंचेगा तो निर्वृत्ति मूलक उसका है, प्रवृत्ति नहीं। हाँ, जैसे आश्रम है, आश्रम तत्व है। आश्रम तत्व के बारे में यहाँ समय शाह की आश्रम अधिकार में कहा ये आश्रम अशुचि है, अपवित्र है, दुख रूप है, दुख का कारण है। इसीलिए ये ज्ञानी जन इनको जानकर इनको छोड़ो, इनसे निवृत्त हो जाइए। निवृत्त शब्द यथार्थ में तो देखेंगे, निर्वृत्ति मूलक देखेंगे तो यही है। आश्रम शब्द ही एक निवृत्ति के लिए है, और निवृत्ति में छूटना ही होता है, छूट नहीं होता इसका नाम ही निवृत्ति है, छूटना। अध्यात्म भाषा में अपन इसको आगे प्रवेश करेंगे तो ये विषय यहाँ पर आएगा कि अध्यात्म की जो निश्चय है वो आध्यात्म की ओर हमको प्रेरित करता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर बता रहे हैं
कि निश्चय की भावना जीव को आध्यात्म विकास का आधार है। क्योंकि यहाँ पर कल का विषय था चारित्र्य की बात चल रही थी, मतलब चारित्र्य की बात इसमें पर मैंने उसको वहां से उसको समझा है, उसको निकाल कर अभी जो बात तो वही निकल के आएगी। हाँ, प्रमाण सारा देता है, तत्व विद्या ग्रंथ है, उसमें माघनंदी आचार्य के द्वारा इसका सूत्र दिए उन्होंने उसकी किया है। तो यहाँ पर यही विषय है कि यह आत्मरमण की स्थिति, निश्चय चारित्र्य की भावना ही जीव के आध्यात्म विकास का आधार है। जब तक हम निर्वृत्ति नहीं करेंगे, भावना ही निर्वृत्ति की नहीं होगी तो भाव भी निवृत्त नहीं हो पाएगा। भाव नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो अपना विषय चल रहा था, अच्छा महाराज आवाज सुन रहे होंगे, कुछ कुछ समझेंगे। हाँ, आप थोड़ा बोलेंगे, कल आप जो बोल रही थी चारित्र्य के बारे में बोल रही थी, अपन विषय क्या था कल अपना? हाँ, थोड़ा इसको अपन क्लियर कर लो क्योंकि फिर समय हो जाता है अपना। एक डेढ़ लाइन और पढ़ देता हूँ इसको, जो इसी के समर्थन में। सारी बात इसी संबंधित है, सम्यक जल संबंधित है, तो अलग विषय नहीं है, पर यह थोड़ा सा वो विषय बार बार निकल कर आता है, फिर कोई बात लौट के वही सज जाती है, हम आगे को बढ़ते हैं फिर रिटर्न पीछे क्यों हो जाते हैं, फिर उल्टा हो जाता है। तो हमको पहले उस बात को क्लियर कर रहे हैं अपन, जो हर बात बार बार हमारे दिमाग में भी चोट करती है और यथार्थ में करती भी है, पर क्या हमने अभी तक उस वस्तु स्थिति को नहीं समझा। किसी कोई भी ने या कोई भी अनुभव हमको भटकाने की प्रेरणा नहीं होता है। फर्क इतना है कि आध्यात्म में कहाँ से बात प्रारंभ की जा रही है और अनुयोगों के अनुसार कहाँ से बात की जा रही है, इन सारी बातों को हम लोगों को समझना पड़ेगा। जब तक हम नहीं समझेंगे तो हम कहीं की बात को कहीं पर लागू करेंगे। आध्यात्म को हमको यहाँ पर प्योरिटी दे रहा है, इसमें कोई मिलावट नहीं, इसमें ना जैसा वहां से आया वैसा ही हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। अब हमारी क्या पात्रता है, हमारी क्या स्थिति है, हमारी कितनी कसाई कैसे क्या है, उन कसायों के अनुसार हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो मैं आचार्य महाराज से निवेदन करूंगा कि आप अपने विषय को प्रारंभ कराएं। आचार्य श्री सौभाग्य सागर महाराज जी, आवाज खोलो बेटा महाराज, वहां से आप आवाज खुलवा लें अपनी। आ गई आवाज? आ गई, आप बोलिए वहां से आप। ऐसा है, आचार्यों ने कहा है कि एक जब चौकड़ी का अभाव होता है, चाहे उपसम हो, चाहे क्षयोसम हो और चाहे छायक हो, जब उसे सम्य दर्शन की प्राप्ति होती है, मतलब अवृत्ति होता है। अब जब दूसरी चौकड़ी का अभाव होता है तो वहां देश वृत्ति का बोला है। जब तीन चौकड़ी का अभाव होता है तो मुनि अवस्था बताई है, ठीक है। और जब और आगे बढ़ता है, जो चारों कसाओं का अभाव होता है तो वहां अरहंत अवस्था बताई है। तो ये अवस्थाएं जो बतलाई है आचार्यों ने, तो उन्होंने क्यों बताई, फिर उन्होंने क्यों नहीं कह दिया कि जब एक चौकड़ी का अभाव हुआ है तो सम्य दर्शन जो है चौथे को स्थान में, उसको व्रति क्यों नहीं कहा, किस अपेक्षा से नहीं कहा। और जो पंडित जी कहते हैं कि चरणान योग है, मतलब चौथे को स्थान में जो है चारित्र है, तो जो चारित्र कौन सा है, और जो चारों कसायों का अभाव हो गया है तो वहां चारित्र कौन सा है, और तीसरे कसाय का अभाव हुआ वहां चारित्र कौन सा है, दूसरी कसाय का अभाव हुआ है तो वहां कौन सा चारित्र है, इसको थोड़ा स्पष्टीकरण करें महाराज जी। एक मिनट पढ़ दूंगा। भगवान की जो वाणी है चार अनुयोगों में, उसमें जो है प्रथमान योग जो है वह तो महापुरुषों की जीवनी के रूप में है, और उसमें मूल तत्व को जैसा का तैसा रखते हुए
उनकी जीवनी में अतिशयोक्ति का भी प्रयोग है। और 3 अनुयोग जो हैं उनमें डायरेक्ट मोक्ष मार्ग का ही निरूपण है। चरणान योग में स्थूल कथन से बाह्य आचरणों की प्रधानता से कथन है। कथन 2 प्रकार के होते हैं, एक सूक्ष्म कथन, एक स्थूल कथन। तो चाहे वो मुनि का आचार वाला कथन हो या श्रावकाचार हो, श्रावकाचार में श्रावकों का बाह्य आचरण का ही कथन है, और मुनि के आचार का स्वरूप, आचार का क्या स्वरूप है इसका निरूपण करने वाला जो मूलाचार है उसमें मुनि राजों के बाह्य आचरण का स्वरूप है। इस बाह्य आचरण को स्थूल और सूक्ष्म दोनों तरीके से दिखाया है और श्रावकाचार में। लेकिन श्रावकाचार हो या मूलाचार, ये चरणानुयोग के ग्रंथ हैं और इनमें बाह्य आचार को ही प्रधान करके कथन किया है। वहीं द्रव्यानुयोग और करणानुयोग में वस्तु जैसी है। करणानुयोग तो उपचार या अनुपचार का भेद किए बिना धर्म कांटे की तरह से वो ये दिखाता है कि अमुक दशा में अमुक शुद्धि है और अमुक अशुद्धि है। और द्रव्यानुयोग जिस अवस्था में है जीव, ज्ञानी की बात कह रहा हूं या मिथ्या दृष्टि की मत लेना। अभी ज्ञानी जिस अवस्था में है, तो ज्ञानी की 4 अवस्थाएं हैं जो अविरत से आगे बढ़ती हुई हैं। अविरति, देशवृत्ति, महावृत्ति और पूर्ण ज्ञानी। तो चारों अवस्थाओं में जो ज्ञानी का कथन है, द्रव्यानुयोग में वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा ही जानता है। वहां ज्ञान क्षयोपशम हो या क्षय वाला हो, एक ज्ञान के द्वारा विशेषों के जानने की दृष्टि से तो हीना दिखता है, परंतु ज्ञान में सम्यक पने की दृष्टि से हीना दिखता नहीं है। चतुर्थ गुण स्थान में जहां सम्यक्त्वाचरण चारित्र की बात है, सम्यक्त्वाचरण हो या संयमाचरण हो, सम्यक और संयम दोनों ही आत्मा के विशुद्ध परिणाम है। और इन विशुद्ध परिणाम को बाह्य चारित्र दूर रखता है, क्योंकि बाह्य चारित्र जो है महाव्रत अनुव्रत का होना नहीं होना इसकी अपेक्षा रखते हुए निश्चित कथन करता है। लेकिन जो सम्यक्त्वाचरण है या संयमाचरण है, सम्यक और संयम दोनों ही आत्मा के अत्यंत विशुद्ध परिणाम है। ये सम्यक और संयम कहाँ उत्पन्न होते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं, बस विचार का बिंदु और थोड़ी जो मान्यताओं में फर्क आता है इसी बिंदु पर है और कहीं नहीं है। जब सम्यक आत्मा का परिशुद्ध गुण है, माने पर्याय है सम्यक दर्शन, चौथे गुण स्थान से लेकर सिद्ध भगवंतों तक पाया जाता है। तो क्या सम्यक के साथ होने वाला जो आचरण है वो क्या मिथ्याचारित्र हो सकता है? अथवा सम्यक के साथ रहने वाला जो आचरण है वो अचारित्र कहा जा सकता है? क्योंकि चारित्र के 3 ही नाम हैं, सम्यक चारित्र, अचारित्र और मिथ्याचारित्र। और सम्यक, अब ये सूक्ष्म कथन की दृष्टि से देखें आप, तो सम्यक के साथ में रहने वाला जो चारित्र है, क्या वो मिथ्याचारित्र है या अचारित्र है? ऐसे ही संयम के साथ में रहने वाला चारित्र वो कैसा है, इस बात को देखना है। चारित्र मोह की 4 भेद है चारित्र मोह के, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजुलन। ये 4 कसाएं आगम में प्रसिद्ध हैं और अनुभव से भी ये, अभ्यास करते करते अनुभव से भी ये लगता है कि 4 कसाएं वास्तविक है।
अब इन चार कसायों में से चतुर्थ गुण स्थान में एक अनंतानुबंधी का अभाव हुआ। जब ये चारित्र मोहनी कर्म की प्रकृतियां हैं, तो इसके एक अभाव से क्या प्रकट होगा, वो क्या है, ये निर्णय करना है। सच बात ये है कि चारित्र ये अनंतानुबंधी के अभाव में जो प्रकट हुआ है वो भी सम्यक चारित्र का ही अंश है, परंतु लोक व्यवहार में उसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि वो दिखता नहीं है। ये चारित्र जो है, जैसा ये व्रतों के साथ में दिखता है, वैसे व्रत ये चतुर्थ गुण स्थान में नहीं है, ये पक्की बात है। इसीलिए वह चतुर्थ गुण स्थान में अनंतानुबंधी के अभाव रूप जो चारित्र है, वो है मोक्ष का मार्ग, उसकी है व्यक्तित्व के साथ एकता, परंतु उसका मूल्य नहीं है। मूल्य क्यों नहीं है? क्योंकि जब देखते हैं ना तो मिथ्या दृष्टि का बाह्य आचरण और चौथे गुण स्थान वृत्ति का बाह्य आचरण, इसमें कोई अंतर नहीं दिखता। इसलिए सम्यक चारित्र का भेद होते हुए भी उसे चारित्र में भले ही हम ना गिने, लोक दृष्टि से ना गिने, लेकिन मोक्ष मार्ग और परमार्थ के आधार से देखें तो सम्यक चारित्र का ही भेद होने से वो सम्यक चारित्र का ही एक अंश है। पंडित जी, हाँ, पहली बात तो ये सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग अकेला नहीं हो सकता। हाँ, ठीक है। सम्यक ज्ञान भी जो है मोक्ष अकेला नहीं हो सकता। जो चारित्र भी अकेला मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता। बस ठीक है, यही हम आपसे बता रहे थे। सुनो ना, पहले सुनने के शांति सुनो, तो बीच में बोलते हैं तो फिर समझ में नहीं आती। तो सम्यक है वो श्रद्धा का विषय है, अनुभव का विषय है, जानने का विषय है, और जाना जाता है दूसरे के उपदेश से भी जाना जाता है, शास्त्र के पढ़ने पर भी जाना जाता है, और अपने चिंतन से भी जाना जाता है। ये तो रहा अनुभव का विषय। ठीक है, अब आई यहाँ पे चारित्र की बात। ठीक है, जो चौथे गोस्थान पे जो चारित्र है वो सम्मान सूचक नहीं है, परंतु जो संयमी के पास जो चारित्र है, सुनो, जो सम्यक के संयमी के पास जो चारित्र है, बाह्य चारित्र है, वह सम्मान सूचक है। इसलिए नाम दो हैं, ठीक है ना, महेश चंद, परंतु एक महेश चंद के आगे श्री महेश चंद लगाया जाता है और एक महेश चंद है। ठीक है, तो इनमें एक जो है जो सम्यक जो कहा है वो सम्मान सूचक शब्द है दर्शन का ना। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अव्रत सम्यक दृष्टि का जो सम्यक के साथ आचरण है उसकी लोक में कोई मूल्य नहीं है। मैंने ये शब्द बोला था, लोक उसका मूल्य नहीं देता, परंतु परमार्थ में उसका मूल्य है, अन्यथा वो मोक्ष मार्गी नहीं हो सकता। और सच्चाई बात ये है महाराज जी कि जिसको मूल्य लोक में दिया जाता है वो ना सम्यक चारित्र है ना मिथ्या चारित्र है, वो तो कषायों की मंदता के कारण से वो व्रत रूप है। सो लोक में सच में व्रतों का ही सम्मान होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये आत्मा के अरूपी परिणाम है, क्योंकि आत्मा अरूपी है। गणधर देव को भी नहीं दिख सकते। मैं यदि सम्यक दृष्टि चतुर्थ स्थान वाला हूं तो ये मैं अनुभव करूं या केवली, बस संसार मेरे इस कृत्य को कोई मूल्य नहीं देगा, मैं ये जानता हूं। लेकिन केवली भगवान जानते हैं कि मैं मोक्ष मार्गी हूं। इस चतुर्थ गुण स्थान वर्ती मोक्ष मार्गी को संसार की तरफ देखते हुए भी
संसार से तिरस्कार प्राप्त करते हुए भी वो मोक्ष मार्गी है। और दूसरी ओर से यदि हम देखें तो मात्र केवल जिसके पास ये व्यवहार चारित्र है यानी व्रतादि है और अंदर में यदि मोक्ष मार्ग नहीं है तो लोक के द्वारा पूज्यपना प्राप्त होने के बावजूद भी केवली की दृष्टि में वो मोक्ष मार्गी नहीं है। हाँ, तो ये तो मैंने कल भी हमारी बात इतनी ही कहने की है। हाँ, कल भी मैंने यही कहा था, जो पप्पू से जो चर्चा चल रही थी कि ज्ञानी की नजर में तो जितने भी जीव हैं सब शुद्ध हैं, क्योंकि ज्ञानी जो है उस जीव को क्या विकार रहित देखता है, क्योंकि विकार जो है ये पुद्गल की पर्याय है, ठीक है। और जो स्वभाव जो है वो आत्मा का गुण है, अरूपी आत्मा का अरूपी परिणाम है। और दूसरी बात यह है कि छद्मस्त जीवों में जितने भी ज्ञानी हैं उन्हें अपना परिणाम दिखता है, इसीलिए वे ज्ञानी हैं। पहले पूरी द्वारा जाने जाए इसीलिए ज्ञानी नहीं है, उनके परिणाम को वो स्वयं अनुभव से प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं और केवल भगवान उनके परिणामों को जानते हैं। अरे वे अपने अनुभव से है, बाहर की पूजा प्रतिष्ठा से नहीं। अरे पंडित जी, समझने की कोशिश करो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपने जी कहा केवली के ज्ञान में सारे जीव जो हैं जो सम्य दृष्टि है वो मोक्ष मार्गी झलकती हैं, ठीक है। सारे जीव नहीं, सारे जीव नहीं, भव्य जो सम्य दृष्टि है वे ही केवल। अरे मैं तो भव्य की बात नहीं कर, मैं तो सम्य दृष्टि की बात कर, सम्यक की बात। चलो आगे पीछे बढ़ेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो क्या है कि जो केवली के ज्ञान में जो सम्यक की जो बात आई है, उन्होंने कर्म न कर्म रहित अवस्था उसकी देखी है, इसलिए इसलिए वो मोक्ष मार्गी है। परंतु केवली ने देखी है ना कि वो चौथे गोस्थान बढ़ती है, ठीक है। उसने उस केवली की बात पर श्रद्धा किया है, इसलिए चौथा गोस्थान जो है श्रद्धा का विषय है, आचरण का विषय नहीं है। महाराज जी थोड़ा सा हमारा मतभेद आपके पास हमारे बीच में और आपके बीच में इतना को है कि आप चतुर्थ स्थान में केवल जो है सम्यक की बात करते हैं और हम अनंतानुबंधी के अभाव में जो प्रकट हुआ है एक अंकुर के रूप में है उसकी भी बात करते हैं। और चतुर्थ स्थानवर्ती को उसका अनुभव है, अन्य को नहीं है। हम दोनों की बात करते हैं करना, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को कोई दूसरा जानता है, सर्टिफिकेट नहीं देता। ये बात अवश्य है कि जब तक महाव्रत नहीं होंगे तब तक मोक्ष नहीं होगी। ऐसा संयम जो कि महाव्रतों के साथ में है, उसी संयम में संसार के समस्त रूप से छेड़ने की योग्यता है। ये ध्यानत्राय जी ने भी यही कहा है। क्या कहा है कि ये जो क्या संयम के छंद में क्या बोला है ना, दौलतराम जी ने 10 लक्षण पूजा के संयम के छंद में, हाँ इसी के छंद में आगे बढ़ते हुए कहा है कि सकल ख्याल से उतर गई बात, जिस बिना नहीं जिन राज सीधे, ये कहा है जिस बिना नहीं जिन राज सीधे। यद्यपि देश संयम मनुष्य गति में और तिर्यंच गति में हो जाता है देश संयम, लेकिन सकल संयम जो महाव्रतों के साथ में होता है वो 3 गतियों में से और किसी जीव को नहीं होता, और मनुष्य गति में ही केवल मुनिराज को ही होता है। ऐसा सकल संयम ये महाव्रतों के बिना नहीं होता। इसीलिए मुनिराजों का जो महाव्रत है सकल संयम के साथ में है, 3 कसाय के अभाव में है,
तो उनके महाव्रत आदि 28 मूल गुण ये भी मोक्ष मार्ग कहे जाते हैं, क्योंकि मोक्ष मार्ग इनके बिना नहीं होता। ये मोक्ष मार्ग के सहचर कारण है, पूर्वचर नहीं। जिसके बिना तीर्थंकर भी नहीं तीर्थंकर पद को प्राप्त होते, अरिहंत भी मुनि दशा को प्राप्त किए बिना नहीं होते। ऐसा सकल संयम महाव्रतों के साथ में होता है, परंतु सकल संयम और महाव्रत दोनों दो धाराएं हैं, दोनों धाराएं चलती हैं, पैरेलल चलती है। एक धारा मोक्ष मार्ग को चलती है, दूसरी धारा महाव्रत आदि के रूप में है। दोनों धाराएं होंगी तो श्रेणी आरोहण होते हुए केवलीपना भी प्राप्त होगा, एक धारा से नहीं। इसीलिए ये जो संयमाचरण चारित्र है, यद्यपि चौथे गो स्थान में सम्यक के साथ में जो अंकुर रूप में संयम हुआ था, उसी का एक बृहत रूप में सकल संयम है। देश रूप में देश संयम उसकी बीच की अवस्था है, लेकिन देश संयम के साथ में जो अनुव्रत होते हैं, उनसे वो भी मोक्ष मार्ग में चलते नहीं, माने उनका भी एक स्थान तक है, लेकिन डायरेक्ट मोक्ष मार्ग में जो मंजिल तक पहुंचता है, वो सकल संयम के साथ में महाव्रती ही पहुंचता है, और कोई नहीं दूसरा। इसीलिए लिखा, जिस बिना नहीं जिन राज सीजे तूर लो जग कीच में। तूर लो जग कीच में ये इंगित मिथ्या दृष्टि को कहते हैं, या महाव्रतों में जो अहंकार करते हैं, अनुव्रतों में जो अहंकार करते हैं, उनके लिए संबोधन है। हाँ महाराज जी, एक बात और कहता हूँ, एक उदाहरण जी, एक मिनट बात कह रहा हूँ। मेरे हाथ में घड़ी बंधी है और इसमें 3 सुइयां हैं। कौन सी सुई ऐसी से है जो प्रति समय नहीं चलती? तीनों चलती है, लेकिन जितनी चाल सेकंड वाली सुई की है, उतनी चाल मिनट वाली की भी नहीं है। और घंटा वाली सुई को भी गौर से देखें तो प्रति समय चलती हुई दिखाई नहीं देती, लेकिन चलती है। ऐसे ही सेकंड की जो चाल है, वो सकल संयमों की तरह से है। देशवतियों की चाल मिनट की सुई की तरह से है, और अव्रती की चाल घंटे की सुई की तरह से है। ऐसा नहीं है कि घंटे की सुई अचल हो गई हो, उसकी रफ्तार कम है, परंतु है। यदि रफ्तार नहीं हो तो फिर वो घड़ी नहीं कहला सकती। ऐसे ही उसकी रफ्तार नहीं हो तो चतुर्थ गुण स्थान नहीं होगा, और मोक्ष मार्ग भी नहीं होगा। पंडित जी बताइए साहब। जो आपने जो उदाहरण दिया है वो ठीक है, परंतु यहाँ ये बात आ रही है कि जो चौथे गोस्थान में जो सम्यक्ता चरण का है और चारों कसाओं के अभाव में यथाख्या चारित्र कहा है, ठीक है ना, और एक देश चारित्र कहा है, सर्व देश चारित्र कहा है। तो जैसी जैसी उसकी योग्यता है चलने की, उसी हिसाब से उस चारित्र का नाम दिया है सम्यक्ता। बराबर है। हाँ, इसलिए बिल्कुल सत्य है कि ये चार जो है सामायिक छेदोपस्थापना पर्याल विशुद्धि सूक्ष्म संप्राय एक अनुव्रत से शुरू होकर के महाव्रतों तक में जाकर की पूर्णता होती है। ये बात पक्की है। हाँ, तो उसी बात सामायिक जैसा उसी बात को समझो। चारित्र है, परंतु सामायिक चारित्र नियम पूर्वक है, जो देश वर्ष में ही है। सुनो मैं क्या कहता, इसीलिए जो चौथे गुरुस्थान में जो श्रावक है, समयदृष्टि है, उसको सम्यक्ता चरण का है। जो उसकी क्रियाएं होंगी वो सम्यक्त पूर्वक होंगी, मिथ्यात्व पूर्वक नहीं होंगी, श्रद्धा पूर्वक होंगी। इसलिए उसको सम्यक्ता चरण का है, उसको चारित्र नहीं कहा है। नाम कुछ भी हो, ऐसे कैसे? अगर किसी का नाम पंडित जी ने नाम दिया है, पंडित जी बात, हाँ मैं बोल रहा हूँ,
एक बात सुनो, एक मिनट महाराज जी, कुंद कुंद स्वामी ने नाम दिया है सम्यक्त्वाचरण और संयमाचरण, ठीक है ना। सम्यक्त्वाचरण चारों गतियों में होता है, संयमाचरण देश संयम की दृष्टि से मनुष्य और त्रियंज गति में होता है, और सकल संयमाचरण की पूर्णता वाला चारित्र जो है मुनि अवस्था से ही शुरू होता है, नीचे से नहीं। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ सम्यक्त्वाचरण चारित्र और संयमाचरण चारित्र, ये दोनों चारित्र के ही तो अंश है। चारित्र मैं क्या है, और एक में संयम लगा है, एक में सम्यक लगा है। सम्यक और संयम दोनों आत्मा के गुण है, कसायों का परिणाम नहीं है। अरे स्वरूप चरणम चारित्रम, इसका अनुसरण करता हुआ चारित्र है महाराज जी। ये करणानुग दिखाएगा, चरणानुग नहीं दिखाएगा। चरणानुग तो स्थूल कथन करता है, उसका विषय ही नहीं है। हम उससे देखना चाहेंगे तो नहीं देखेंगे और हमें विवाद में पड़ जाएंगे। करणानुग की दृष्टि से देखें, और करणानुग की दृष्टि कर्म हमें दिखते नहीं है, लेकिन सिद्धांत को प्रमुख करके देखें तब देखेगा। यहाँ पर है अभी महाराज जी, ऐसा है कि जो पंडित जी कह रहे हैं, जैसे अभी इन्होंने कहा कि उसको चारित्र कहने में क्या परेशानी है, तो सुनना, पूरी बात सुन लेना। चारित्र को कहने में क्या परेशानी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने जो है ये बोल दिया कि सम्यक्ता चरण जो है मिथ्या दृष्टि को भी है, नहीं है। सुनो, आप अपने अभी बोला था, नहीं बोला, और ये बोल भी गया हो तो मुझे याद भी नहीं है, वो भूल है, मैं वापस लेता हूँ। अच्छा, हाँ ठीक, मुझे ध्यान भी नहीं है, भूल से निकल गया तो भूल वापस लेता हूँ। मिथ्या दृष्टि को कोई चारित्र नहीं होता। हाँ, अभी मेरे समझ में ये आया था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उसको सम्यक्ता चरण एक उसके व्यक्ति के प्रति जो है, हाँ सुनो, जिसने जो दृष्टि उसकी मिथ्याती थी, उसने मिथ्या से अपनी दृष्टि हटा करके सम्यक में लगाई। जो सम्यक मिथ्यात की जो क्रियाएं थी उसने सम्यक पूर्वक की, इसलिए उस क्रियाओं को सम्यक्ता चरण कहा है, ना कि चारित्र कहा। इसलिए जो कहा है आज तो सही, उसके साथ में महाराज जी उसका आप क्या व्याख्या करोगे? अरे बोलने तो दो, पहले बोलना क्यों बोल जाते हो? जब मैं पूरी बात तुम्हारी सुनने बीच में क्यों बोलते हो? दूसरे की सुनो, दूसरा कोई बात रख जाए उसको रखो, ठीक है, उसमें मनन कर लिख लो अगर याद नहीं तो, ठीक है। कहने का हाँ तात्पर्य ये है वो सम्यक्ता चरण है, और सम्यक्ता चरण को अगर हम चारित्र का अगर रूप दे देते हैं तो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? उसका कारण क्या है कि मानते हैं सम्यक्ता चरण में चारित्र का अंश है, तो अंश नहीं होगा तो अंशा कहां से पैदा होगा? और अंश, वो अंश को इसलिए बच्चे को बच्चा कहा जाता है, जमान हो जाता है जमान कहा जाता है, जब बूढ़ा हो जाता है बूढ़ा कहा जाता है। बच्चे को बूढ़ा नहीं कहा जाता, पर उसके बच्चे के अंदर बूढ़े का भी अंश पड़ा हुआ है। इसलिए सम्यक्ता चरण के अंदर चारित्र का अंश तो है, पर उसको सम्यक्ता चरण ही कहा जाएगा, चारित्र नहीं कहा जाएगा। इसलिए जो उसका शब्द है, जो उसका वाक्य है, समझाने का जो आचरण वो शैली बताई है, हमें उसी को ही प्रयोग करना चाहिए, ना कि उसको बच्चे को बूढ़ा कहा जाए। हाँ, बूढ़ा बनने की उसके अंदर योग्यता है, ठीक है, परंतु भजनी भी है। सुनो, भजनी भी है। क्यों भजनी है? कि जरूर सोइए बीच में मर गया तो मर गया तो बुढ़ापा आ जाएगा क्या? जवानी आ जाएगी क्या? नहीं आएगी। इसलिए सम्यक्ता चरण जो है क्या कि उसमें चारित्र का अंश तो है, परंतु उसके बच्चे की क्या कि नाम की, जैसे बच्चे को बच्चा कहा जाता है, ऐसी चौथे अवस्थावृत्ति को सम्यक्ता चरण कहा जाता है, ना कि चारित्र कहा जाता हो। इसका विशेष आपने अभी स्वीकार किया महाराज जी कि सम्यक्ता चरण में चारित्र है। अरे बिना चारित्र का चलेगा कैसे?
आपने स्वीकार किया ना, यही तो मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब इसमें शंका मैं दे रहा हूँ आपको, हाँ, मैं ये दे रहा हूँ कि सम्यक्त्वाचरण में आपने चारित्र स्वीकार किया, वो अरे चारित्र स्वरूपे चरणम चारित्र लक्षण वाला है या अन्यत्र उसका कोई लक्षण है? क्या क्या? जो चारित्र आपने सम्यक्त के साथ स्वीकार किया है, उस चारित्र का लक्षण स्वरूपाचरण चारित्र है या कोई और है? स्वरूपाचरण चारित्र कोई है ही नहीं है। तो फिर चारित्र संज्ञा भी नहीं है। स्वरूपे चरणम चारित्रम, ये चारित्र का लक्षण है। चलिए लक्षण नहीं तो लक्ष्य भी नहीं। देखिए, यहाँ पर मैं पढ़ूंगा, आप लोग सुनेंगे। आत्मा का सुनो, आत्मा में चरण करना, समझा? वो आत्मा का चरण करना निर्विकल्प अवस्था मानता है, एक विकल्प अवस्था मानता है। विकल्प अवस्था में क्या सम्यक्ता चरण नहीं, सम्यक्ता चरण के प्रति सिद्धांत है। अभी मैं आपसे बात पूछूंगा, आप थोड़ा निवेदन करूंगा आपसे, थोड़ा मैं पढ़ूंगा, सुनेंगे सभी। पहले तो यहाँ पर बात ये है कि वो वैसे आ रहे हैं सम्यक्त्वाचरण और अपन संयमाचरण। आचार्य कुंद स्वामी ने अष्टावरण ग्रंथ के अंतर्गत चारित्र के दो भेद किए, एक सम्यक्त्वाचरण और एक संयमाचरण। ठीक है, यहाँ पर बात चल रही है अपनी सम्यक्त्वाचरण की बात चल रही है। क्लियर है ये बात अपनी? हम यहाँ पर एक बात पूछेंगे, हम आपसे निवेदन है, आप बताएंगे वर्णन में दर्शनाचार का जो स्वरूप कहा है, स्वरूप के अंतर्गत चरण का वही रूप प्रतिपादित किया है। हाँ, क्या कह रहे हैं? तो यहाँ पर सम्यक्त्वाचरण का वही, सम्यक्त्वाचरण का भी वही रूप प्रतिपादित किया है। ठीक है ना? तो यहाँ पर एक बात बताइए आप हमको कि मानते हैं कि चतुर्थ गुण स्थान में आप सम्यक्त्वाचरण कह रहे हैं, उसको हम स्वीकार कर रहे हैं, तो आप ये बताइए वो रूपाचरण करेगा नहीं करेगा? आप उस प्रधान किसका करेगा ये बताओ खाली बस आपको। आप स्वरूप का करेगा, हैं? आवाज स्वरूप का करेगा सिद्धांत, क्योंकि सम्यक दर्शन जो दोबारा बोलिए। है जी, ऐसा है हाँ। कि सम्यक दर्शन जो है वो श्रद्धा का विषय है। अरे एक बात सुनो, श्रद्धा चौथा विषय सम्यक दर्शन श्रद्धा का विषय है। आप ये बताइए श्रद्धा किस पे करेगा वो? है श्रद्धा करेगा आत्मा पे। हाँ, आत्मा पे करेगा सिद्धांत। आत्मा जो है, हाँ सुनो, आत्मा आत्मा जो है कर्म रहित है, ऐसा सिद्धांत करेगा। कर्म तो नौ कर्म रहित अवस्था जो है, ऐसा वो सिद्धांत करेगा। और श्रद्धा का विषय ही चौथा गो स्थान है। एक बात सुनो, श्रद्धान करेगा, आप बार बार उस श्रद्धान गुण पर इतना जोर दे रहे हैं, हम उसको स्वीकार करते, और एक बात हमारी तो यहाँ पर मानिए, आपसे पूछेंगे, मानते चतुर्गुण स्थान में शुद्धोपयोग मतलब शुद्ध उपयोग है, तो क्या वहां पर शुद्ध उपयोग नहीं है? पर वहां पर वो गौड़ता रूप में, मुख्यता नहीं है। मुख्यता किसकी है? शुभ की मुख्यता है। ठीक है ना? नहीं, सुनो सुनो, मैं ग्रंथ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास ग्रंथ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अलग से बात नहीं कर रहा हूँ। एक आपने अभी उदाहरण बीच में आया था, एक बीज, क्या बीज के अंदर फल बनने की योग्यता नहीं, मतलब वृक्ष बनने की योग्यता नहीं है क्या महाराज जी? मैंने पहले ही इसको स्वीकार किया है। सुनो, ये मैंने पहले ही स्वीकार किया है कि बच्चे के अंदर जो है बूढ़ेपन का आ गई, उसके योग्यता है, आगे बूढ़ा बूढ़ा होगा, जवान भी होगा, परंतु तो अभी बूढ़ा नहीं है, इसलिए उसको बच्चे के आ गई सम्मान से उसे पुकारा जाता है। इसी सम्य दृष्टि को पुकार तो रहे हैं उसको, हम पुकार तो कहाँ पुकार रहे हैं, कहाँ पुकार रहे हैं? सने सने जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ रहा है, तो उसका बढ़ने का मानते हैं कि श्रद्धा का काम, मतलब श्रद्धा का मतलब दर्शन का काम है श्रद्धा करना, ज्ञान का काम है उसको जानना, और चारित्र का मतलब यह है कि उसकी ओर चरण करना। ठीक है, पर अभी चतुर्गुणस्था में मुख्यता श्रद्धान की है। हाँ, सिद्धांत की है।
चतुर्गुण स्थान में मुख्यता तो श्रद्धा की है और किसी की नहीं है, पर अंतर्गत अदृश्य रूप में क्या चल रहा है, गौण रूप में वो चरण भी चल रहा तो जो गौण रूप में जो उसी का आनंद ले रहा है, है? जो गौण रूप है उसका वही आनंद ले रहा, प्रकट नहीं है, उसका अनुभव कर रहा है। जितना जितना अंदर घुसेगा इतनी इतनी उसकी आत्मा में जो आनंद आएगा, वो आनंद आएगा वही है, ताकि अनुभव है, उसको अनुभव कहा जाता है, अनुभूति नहीं कही जाती। देखिए यहाँ पर एक बात आई है, सम्यक दृष्टि को जितने काल में अपने उपयोग की स्थिरता में, बड़े महत्वपूर्ण बात यहाँ पे, इससे सारे क्लियर डाउट क्लियर हो जाएंगे अपने। मैंने यहाँ पर क्या होगा, तो इसमें कह रहे हैं सम्यक दर्शन को जितने काल में अपने उपयोग की स्थिरता में स्वयं का अनुभव होता है, जितने समय में। अब यहाँ पर लगा लो, व्यवस्था लगा लो अपनी अपनी, अपना सेंटर लगा लो, यहाँ पर अपना मापदंड खुद लगा लो, जितने जितने समय में आपको स्वयं का जो अनुभव हो रहा है वही उसका स्वरूपाचरण है। क्या वही उसका स्वरूपाचरण है? ये अनुभूति के आधार पर प्रारंभ है और यही समस्त रागादि के अभाव में, मतलब यही, और यही समस्त रागादि के अभाव में वितरागी साधु अपने चरम स्वरूप में है। अब यहाँ पर वैसे किल लगा दी, साधुओं को यहाँ पर उन्हें पूर्णता एक मुख्यता दी कि जो स्वरूपाचरण की प्राप्ति है, पर स्वरूप में जो स्थिरता है वो तो मुनराजों की चरम में है। उससे पहले जो सम्यक दर्शन की भूमिका में जो लोग हैं, चाहे वो चतुर्गुण स्थान वर्ती हो, चाहे पंचम गुण स्थान वर्ती हो, चाहे छठम गुण स्थान वर्ती, आगे की जो भी हो, एक्स वाई जेड, ठीक है ना। तो उनकी व्यवस्था में जितने काल में वो स्वयं का जो अनुभव कर रहे हैं उसको आचार्यों ने स्वरूपाचरण कह दिया। अब यहाँ पर पंडित अपने गोपाल दास बरैया जी ने चारित्र के 4 भेद किए। इसमें कहा स्वरूपाचरण, तेज संयम, सकल संयम और अप्रत्याख्यान यथाख्यान संयम, 4 वेद। इस 4 वेद के अंतर्गत ये जैन सिद्धांत प्रविष्टा का वर्णन है। इसके अंतर्गत उन्होंने किस किस को होते हैं तो क्रम लगा दिया, अनंतानवधि, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन में मानी गई। अब यहाँ लगा लो, यहाँ पर पूरे सेंटेंस का अपन लेके चलेंगे। यहाँ पर टॉपिक ही दिया हुआ है कि सम्यक दर्शन और स्वरूपाचरण। आज हम स्वरूपाचरण को, चरम स्थिति वाले को, अगर चरम की पोजीशन को अगर हम मतलब स्वयं काल में स्थित अनुभव वाले विषय में लगा देंगे तो वो सर्वथा गलत है। और यहाँ पर यह है कि जो चरम स्थिति है वो स्वरूपाचरण की नहीं, वो यथार्थ चारित्र की है, स्वरूपाचरण की नहीं है। लक्षण जब पूर्ण चरम स्थिति पहुंच जाता है तो ऐसा क्या है? बात यहाँ समझ लो, स्वरूपाचरण का सिद्धांत सुनिए, लक्षण तो वही है, स्वरूपाचरण का सिद्धांत सने सने आगे की ओर बढ़ता है तो वो परिवर्तित होता है, सकल संयम परिवर्तन होता है, आगे की ओर जाता तो स्थिरता और बढ़ती है, तो वही स्वरूपाचरण यथाख्यान चारित्र को प्राप्त कर अपने निर्वाण निधि को प्राप्त कर। ये कोई विरोध, हाजी कोई विरोध नहीं है, क्योंकि बीज होगा तभी उसका वृक्ष बनेगा, वृक्ष पे वही फल आएगा और उस फल में बीज होगा, कोई हमें दिक्कत नहीं। एक बात और मैं यहाँ पर आपको कहूंगा, निवेदन करूंगा, यहाँ क्लियर बात है, क्लियर बात ये है, अगर सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं तो बाहर की पदार्थों को जाना है और मिथ्या दर्शन, देव का दर्शन, गुरु का दर्शन, शास्त्र का पठन पाठन सम्यक दृष्टि भी करता है और मिथ्या दृष्टि भी करता है। जहां तक है 4 लब्धियां अभव को भी हो जाती है, तो बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पर जब तक अपने स्वरूप के प्रति आचरण, मतलब यहाँ पर अपने स्वरूप के प्रति श्रद्धान और उसकी जानकारी और उसके लिए अनुभव होगा, जब तक नहीं होगा, जब तक सम्यक दर्शन की सीढ़ी बनेगी। महाराज जी, हाँ स्वामी जी, ऐसा है कि मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों ही भगवान की पूजा करते हैं। हाँ जी,
की सम्यक क्रिया है, हाँ जी। क्रियाओं में कोई मिथ्यात नहीं है, पर मान्यताओं में सम्यक तो मिथ्यात की जो दरार पड़ी है वो ही एक संसार का कारण है और एक मोक्ष का कारण है। समझा? तो अरे। यहाँ ये समझना है कि जो मिथ्याचारित से और जो मिथ्यात जो क्रियाएं हैं उससे हट करके सम्यक जो क्रिया करता है, इसलिए उसको सम्यकता चरण के दिया है। ठीक है, और वो भी आप सम्यक को जोड़ दे रहे हैं, मानते हैं आचार्य कुंद कुंद स्वामी का वाक्य है, दे रहे हैं। सर आप आप सारी बातों को गौर करते हुए आप एक बिंदु पर आए, आप एक बिंदु पर जे आइए। आपसे निवेदन, आपको बताइए, आप बिंदु पर आइए कि जो चतुर्थ स्थान वर्ती है, हम उसकी बात कर रहे हैं, क्या वो देव शास्त्र की आराधना कर रहा है? वह आराधना सम्यक का कारण तो है, पर सम्यक बड़ी कड़वी बात है। इस बात को अगर आप लोग कहेंगे तो आप कब जाएंगे? आपको तुरंत आप पे एक लेबल लग जाएगा, आप कौन बने। बात है देवशास्त्र, बात विषय है ना कि एक विषय आने को रिपीट होता नहीं है, फर्क कुछ आ जाता है। समय दर्शन नहीं है, ठीक है, ये यथार्थ बात है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा, व्यवहारिक दृष्टि मतलब देखना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, इसको कड़वा घूट पीना पड़ेगा। हाँ, हमारे लिए कारण है, सम्मान है, आदर है, सत्कार सब कुछ है। आचार्य समंतबद्ध स्वामी के द्वारा यही समय दर्शन है हमारे लिए। पर आचार्य कुंदकुंद स्वामी की दृष्टि से ऊपर जाने के स्थान पर वो कह रहे हैं ग्रस्तों मोक्ष मार्गस्थों, ग्रस्त ही मोक्ष मार्ग है, ग्रस्त मोक्ष मार्ग कब निर्मोह देह मोहवान, जब उसका दर्शन का क्षय हो गया है, ऐसा ग्रस्त मोक्ष मार्ग में स्थित। बिल्कुल वहाँ पर मोक्ष मार्ग तो बनता ही तभी है, रत्न तरह की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। इसलिए एक बताएं, इसलिए आचार्य जिनसेन स्वामी ने साधन गुलस्थान में भी जिन संज्ञा देते हैं। वही मैं कहने वाला था, उन्होंने दी है। उसके अलावा बृहद्रथ संजय के जो टीकाकार हैं ब्रह्मदेव सूरी ने, उन्होंने भी जिन, जिनवर और जिनवर ब्रसव ऐसे 3 वेद किए हैं। जिन, जिनवर और जिन ब्रसव। जिन कहाँ से माना? दूसरे गुलस्थान से, क्योंकि अभी सम्मत से च्युत नहीं हुआ है। जिनवर किसको माना कि जो उसमें श्रेष्ठ है वो जिनवर, और तीर्थंकर और अरंतों को माना जिनवर ब्रसव। इतनी बड़ी उपमा दी उन्होंने मंगलाचरण में। तो जिन, जिनवर और जिनवर ब्रसव, उन्होंने जिन किस आधार पर कह दिया? इसी आधार पर। बहुत ऊंचा हो गया। वो दूसरे गुलस्थान में कह रहे हैं जिन, उनको क्यों? सम्यक तो सहित है। जिनका अर्थ बताओ जी, जिनका अर्थ बताओ। जिनका अर्थ है जो निज की ओर हो वो जिन है। नहीं, वस्तु के बारे में जाने वो जिन है। जो वस्तु के बारे में जाने वो जिन है, और उस पर सिद्धांत करे वो सम्यक है। अरे लेकिन वस्तु कौन सी वस्तु? बाहर की वस्तु की अपनी वस्तु? अपनी वस्तु। वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो महाराज कह रहे हैं कि जो निज की ओर आ रहा है वही तो वस्तु। और क्या कह रहे हैं? वही तो उनका एक शब्द यही तो है कि जो निज की ओर आ रहा है। बाहर का ज्ञान तो अनंत मिथ्या दृष्टियों को अनंत का ज्ञान है। आज वैज्ञानिक है, इतना इतना सूक्ष्म ज्ञान है उनको कि तमाम खोजा कर रहे हैं अपने, लेकिन उस ज्ञान को हम सम्यक ज्ञान नहीं कह सकते। भले ही उनका ज्ञान आए क्षयोक्तम की दृष्टि से देखा जाए तो हमसे कहीं अधिक है, लेकिन एक मुनिराज भले ही उनका ज्ञान क्षयोक्त की दृष्टि से थोड़ा हो, सूक्ष्म हो, किंतु वो प्रयोजनभूत ज्ञान है जो निज को जानता है, तो सम्यक ज्ञान है और वही निर्वाण का कारण। यहाँ पर बात बहुत सुंदर बात है, बस समझने वाली बात है। ज्ञान के उपशम से बाहरी ज्ञान हो गया और वो संसार कारण है। तो कहा है कि संसार का अगर बहुत ज्ञान है, अगर वो संसार कारण है तो हमारे लिए वो अज्ञान है। और थोड़ा सा भी ज्ञान निज के लिए है या फिर अपने मुक्ति के लिए है, वो ज्ञान हमारे लिए सर्वोपरि है। कोई वो सम्यक ज्ञान है।
हाँ जी की आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? अपना प्रयोजन यदि परमार्थ का है तो परमार्थ की सच्ची जानकारी करने वाला सम्यक ज्ञान है, और यदि अपना प्रयोजन परमार्थ का ना होकर के लोक का है और लोक में उपलब्धि प्राप्त कर ले तो वो लोक संबंधी भी सम्यक ज्ञान है। लोक संबंधी सम्यक ज्ञान है। हाँ हाँ, एक महिला रोटी बनाती है, सम्यक ज्ञान में या मिथ्या ज्ञान में? मतलब लोक द्वार समय ज्ञान है। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ। अगर हम उसको मिथ्या ज्ञान कह देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, नहीं होगी, बना नहीं पाएगी। बन नहीं पाएगी। लोक व्यवहार है। और जब स्वरूप से देखते हैं इसी ज्ञान को, तो इस ज्ञान में मिथ्या और सम्यक का लोप करके इसे स्वरूप से देखो तो ज्ञान तो ज्ञान है। बात यहाँ पर यही है कि बीज में वृक्ष की पूर्ण शक्ति स्वीकार है, पर शक्ति व्यक्ति मतलब इसमें कह रहे हैं बीज में नहीं यहाँ से कहा, हाँ, बीज में वृक्ष की पूर्ण शक्ति की स्थिति है, पर वह शक्ति व्यक्ति वृक्ष बनने पर ही है। बीज में फल नहीं लगते, अतः उपभोग की दृष्टि से वो शून्य है। बीज कैसा है, बीज दिख नहीं रहा, दृष्टिकोण से वो शून्य है, ठीक है ना। तथापि फलवान वही बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा। वो बीज ही क्या बनेगा, फलवान। जो आज हमारे पास सम्यक दर्शन है, वो चतुर्गुण स्थान में हम लोग हैं, तो वर्णी जी मतलब गोपाल दास भरिया जी के अनुसार वहां पर क्या विषय यहाँ पर आ गया कि जो स्वरूपाचरण है, यही था क्या चारित्र होगा, यही जाकर आगे चलकर सरे सरे मतलब देश संयम, हाँ, इन तमाम सकल संयम हुआ को पार करता कर यही चलेगा। स्वरूप का लक्ष्य रखते हुए स्वरूप में श्रद्धान कहो या चलने की भावना कहो, और सीधी बात है आगे चलेगा वही जिसको स्वरूप पर श्रद्धान होगा, है वही और जब तक स्वरूप पर श्रद्धान नहीं है तब आप चल ही नहीं पाए। आप घर से सुनो, आप घर से मंदिर तक आए तो आपको इन पर श्रद्धा तो ये भगवान है तब चल के आए, अन्यथा आप चल के नहीं आते। बहुत से लोग घर में पड़े हुए हैं, बराबर। जब अब यहाँ पर वो दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, तो इसलिए आचार्य कुंद गोस्वामी ने उसको सम्यक्त्वाचरण नाम से उसको संबोधित करता है। अनेक अनेक आचार्यों के अलग अलग मत है, अनेक अनेक विद्वान अलग अलग शैलियां हैं। चार शब्द दिया है, हाँ सम्यक्त्वाचरण हाँ। हाँ, और संयम और सम्यक दोनों आत्मा के अत्यंत विशुद्ध परिणाम है। बिल्कुल बिल्कुल साहब, ठीक है। और यहाँ पर एक विषय और यहाँ पर है कि समझने वाली है बात, समझना है कि सम्यक दर्शन शुद्धि है और सम्यक दर्शन शुद्धि है और चारित्र का आधार आधार आदि आप कहते हैं, संबंध है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। अलग नहीं आधार आदि कहें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आता है, आधार नहीं होगा तो आधे भी नहीं होगा। विषय आता है आधार विशुद्धि क्या हो, महाराज तो परस्पर कैसे होगी, आधार आधे संबंध है दोनों में। तो यहाँ पर बताया एक की मतलब शून्य का मूल्य एक के साथ में है, हाँ, अकेले में नहीं है। शून्य के मतलब एक का मूल्य शून्य के साथ में, पहले एक लगेगा तब वो मूल्यवान शून्य होगा। हाँ, उसी प्रकार समय दर्शन नहीं होगा। महाराज जी, हाँ जी, एक जो है शुद्ध नहीं होता है, एक परम शुद्ध नहीं होता है। जो शुद्ध ने में तो विकल्प आदि की भी होते हैं, उसमें महाराज दोबारा बोलो। सुनो सुनो पहली बार सुनो। शुद्ध ने एक होता है परम शुद्ध ने, शुद्ध तो
चौथे गोस्थान से लेके और छठवें गोस्थान में जो है भाव है, ये शुद्धने मतलब द्रव्य दृष्टि से ये शुद्धने की बात है, और परम शुद्धने की बात है जहाँ बाहर का कुछ भी बात द्रव्य की बात है। जो समय सार है परम शुद्धने की बात करता है, शुद्धने की बात नहीं करता है। तो पहले तो हमारे सामने समय सार है, इसलिए परम शुद्धने की बात करें। परम शुद्धने की बात, हाँ परम शुद्धने की बात करें तो मैं गोस्थान कोई नहीं लगाया जाएगा। परम शुद्धने का विषय तो ज्ञायक है, जो बंध और मोक्ष तत्वार से रहित, जो हाँ, बस नित्य और मिथ्यात्व से रहित, जो ज्ञायक भाव है और उसको जानने वाला जो नय है, वो परम शुद्ध नय है। हाँ, तो उस ज्ञायक को जानने वाला जो ज्ञान का परिणाम माने श्रुत ज्ञान का परिणाम जिसकी नय संज्ञा है, उसका नाम परम शुद्ध नय है, जो केवल ज्ञान ज्ञायक को ज्ञायक के रूप में जानता है कि ज्ञायक शुभाशुभ रूप नहीं, ज्ञायक सम्यक मोक्ष का कारण नहीं, ज्ञायक तो बस ज्ञायक है, ज्ञप्ति क्रिया से परिणमित होता है, इसलिए ज्ञायक है। ऐसे ज्ञप्ति क्रिया रूप परिणमित होती है ज्ञायक को जो ज्ञान जानता है वो परम भावग्राही या परम शुद्ध निश्चय है। हाँ सुनो, इसीलिए जब समय सार की चर्चा की जाए समझा, तो उसमें गुणस्थान नहीं लगाने चाहिए, मैं द्रव्य की बात करनी चाहिए। वहाँ कोई विरोधाभास सुनो, परंतु महाराज जी गुणस्थान की अपेक्षा लिए बिना स्थिति क्लियर नहीं हो पाती। पंडित जी अगर सुनो, अरे मैं कब कहने मन लगाओ, अगर वहाँ गुणस्थान लगाएंगे तो वहाँ स्वरूपाचरण कहना पड़ेगा। तो हम कह तो रहे हैं, नहीं हम कह ही रहे हैं। सुनो, मैं भूल गया अपनी बात को, बात से महा चौथे गोस्थान में आ गई। अगर वहाँ बात करेंगे, चौथे गोस्थान को लेकर बात करेंगे, तो वहां पे आपको स्वरूपाचरण कहना पड़ेगा। कह तो रहे हैं हम, हमारा वजन भी इसी पर है। तो इतनी बात कर रहे हैं तो एक बात जानते हैं, इस समय का यही निचोड़ निकालेंगे अपन। महाराज सुनो, हाँ महाराज एक मैं भूल लिया हूँ, मैं फिर बात को वापस ले जाऊँ, उसी बात पे कह जाता हूँ। यहाँ ये बात है, जब गुरुस्थान की बात करेंगे तो वहां पे जो चौथे गोस्थान का जो दिया स्वरूप क्या नाम है सम्यक्ता चरण दिया है, वो सम्यक्ता चरण वहां कहना पड़ेगा। क्यों आचार्य ने चौथे गोस्थान में स्वरूप चरण कहा है। महाराज जी एक बात हम पूछना चाहते हैं आपसे, हाँ चतुर्थ गुण स्थान में या पंचम गुण स्थान में जो स्वरूपाचरण है या संयमाचरण है, वो मिथ्या चारित्र है या सम्यक चारित्र? तो यहाँ पे वासनो, यहाँ पे द्रव्य, यहाँ पे जो है शुद्धने की बात है, वहाँ परम शुद्धने की बात नहीं है। और समय मैं चौथे गुण स्थान की बात करता हूँ, मैं चौथे गुण स्थान में सम्यक्त्वाचरण चारित्र है, वो सम्यक्त्वाचरण चारित्र मिथ्या चारित्र है, अचारित्र है या सम्यक चारित्र है? अरे क्या बात सुनो, वहां पे मात्र जो है ना सम्यक चारित्र कहा है, ना वहां पे जो का सम्यक चरण कहा है, जो कहा है उसी वाक्य को नहीं, उसी बात को केवल आचार्य की बात से मान लेने पर हमें सम्यक दर्शन नहीं होगा, निर्णय तो हमें करना होगा। नहीं, जब तक सुनो पंडित जी, जब तक आचार्यों के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है तो सम्यक व्यवहार भी नहीं है। सम्यक व्यवहार नहीं, बराबर है, ये बात आपकी बराबर है, लेकिन आचार्यों की बात को शिरोधार्य करते हुए, स्वीकार करते हुए यदि हम अपने निर्णय से नहीं देखेंगे तो भी हमें आचार्य का श्रद्धान है, ये भी बात सिद्ध नहीं होती। इसलिए आचार्यों की बात तो हमें स्वीकार है पूरी की पूरी, और भी लगा करके नहीं, ही लगा करके स्वीकार है, लेकिन हम अपने निर्णय क्या करें? क्या चतुर्थ गुण स्थान में जो स्वरूपाचरण चारित्र है वो मिथ्या चारित्र है या अचारित्र है या सम्यक चारित्र है, हमें इसका निर्णय करना है। स्वरूपाचरण चारित्र है ही नहीं है। वह सुनो, वहां पर जो है गुण है, और गुण को ताकि कहेंगे झगड़ा हो जाएगा। अच्छा गौण है, गौण का अर्थ तो ये है कि वो मुख्य नहीं है परंतु है। जी कौन के नहीं है, ये तो सभी लोग मानने को तैयार है। आत्मा है तो है, तो वो गौण है, वो चारित्र है, भले ही गौण हो, लेकिन सम्यक चारित्र का अंश है, उसमें स्वरूपाचरण लक्षण निहित है, भले ही गौण हो। हम इतनी बात कहना चाह रहे हैं। अरे मैं क्या अभी यहाँ में अगर यहाँ समय सार की बात चले तो शुद्ध परम शुद्धने की बात है, शुद्धने की बात नहीं है। और परम शुद्धने की बात करेंगे तो गुण स्थान वगैरह कुछ नहीं हो में, तो इसलिए
यहाँ समय सार की बात चले, गुणस्थान को मन जोड़ो, पर द्रव्य दृष्टि की बात इसीलिए महाराज जी मिथ्या दृष्टि भी सम्यक दृष्टि हो जाता है, क्योंकि वो गुणस्थानों से नहीं, गुणस्थानातीत होकर के अनुभव करता है, परम शुद्ध निश्चय से ज्ञान का अनुभव करता है, तो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि हो जाता है। गुणस्थान ना हमारे ज्ञान में गुणस्थान, तो ना हमारे अनुभव में गुणस्थान, ना सम्यक दर्शन में गुणस्थान, ना सम्यक ज्ञान में गुणस्थान, ना सम्यक चारित्र में गुणस्थान, तीनों की जो विभाग परिणतियां हैं उनमें गुणस्थान है। चलिए, अब पवन जी कुछ बोल रहे हैं, हम बोलेंगे। हम पवन जी कुछ शंका कर रहे थे, आप बोलिए। आप है जी, पवन जी कुछ बोल रहे हैं, पवन जी की सुनेंगे थोड़ा सा हम। हाँ पवन जी की सुनो। क्योंकि विराम करेंगे समय बहुत हो जाता है। यहाँ समय देख रहे हो 33 साल वहां देखो ना, जहाँ स्वर्गों में सर्वा सिद्धि में वहां तो 24 घंटे ये चर्चा चलती रहती है, और उसका समय ही नहीं पता चलता कहाँ निकले को। 33 साल का जो निकल। हाँ बोलिए पवन जी। जा भी नहीं पाएंगे, तो पंचम काल में तो कोई भी नहीं जा पाएगा। पवन जी क्या कह रहे हैं? हाँ जी बोलिए। क्या? चलो ठीक है, हमें अपना एक पूर्ण करते हैं, क्योंकि विषय पूरा क्लियर हुआ। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर कल का स्वाध्याय अपन ठीक 9 बजे पूर्ण करेंगे। हो सकता है 5 से पहले पूर्ण करेंगे, क्योंकि कल एक प्रवचन सभा में उपस्थित होना है ना। कल का प्रोग्राम थोड़ा व्यवस्थित रहेगा, पूरा 9 बजे तक फिनिश करेंगे। क्या बजे शुरू करोगे ये और बताओ? चालू 8 बजे करेंगे। 8 बजे? आपको 8 बजे समर्पण करना होगा अपना। हाँ वो तो कर देते, 8 बजे कर देंगे। 9 बजे अपन, पर 9 से पहले ही थोड़ा विराम करना, फिर वहाँ पे दूसरी जगह ऐड होना है। ठीक है, गुप्ती नंदी अभिषेक क्या बजे? जी, अभिषेक क्या बजे होगा? जो समय उस पे होगा। थोड़ा बात पूछनी थी पंडित जी से। जी पंडित जी से पूछना था। हाँ बोलिए। पंडित जी ने जो बात बताई चतुर्थ स्थान में थे समग्रचरण की, उन्होंने ये शायद बोला था, वो मुझे थोड़ा क्लियर कर देंगे कि सम्यक्चरण तो होता है, और मिथ्यात्व में और सम्यक् में जो देखने में भेद मालूम नहीं चलता, क्योंकि उनका आचरण दोनों का एक सा ही लगभग दिखाई देने में, बाह्य आचरण ऐसा ही दिखाई देने में होता है। तो का लोक व्यवहार में कोई मूल्य नहीं है चतुर्थ स्थानवर्ती का, क्योंकि उसका बाह्याचरण और मिथ्या दृष्टि का बाह्याचरण एक सा होता है। इसलिए लोक व्यवहार में चतुर्थ स्थानवर्ती वाले का कोई मूल्य नहीं है, इतनी सी बात है। लेकिन वो मूल्य नहीं है, लोक में मूल्य नहीं है, केवली के ज्ञान में और उसके स्वयं के अनुभव में बहुत बड़ा अंतर है। वो अपने को मोक्ष मार्गी अनुभव करता है और केवली उसको मोक्ष मार्गी मानते हैं, लोग माने या ना माने। हाँ इतना अंतर है बस, और कोई अंतर नहीं। इसी के साथ विराम करते हैं। इसी के साथ बोली महावीर। गुड़ खाएंगे तो मीठा हमें लगेगा, दूसरे को नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव।